नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में सीवरेज व पेयजल पाइपलाइन बिछाने के दौरान गंभीर लापरवाही और मनमानी सामने आ रही है। सागवाड़ा शहर में जगह जगह सड़कों की खुदाई तो कर दी है, लेकिन अभी तक न तो सड़कों को चलने लायक किया गया है और न ही सड़कों को नया बनाया गया है। ऐसे में शहरवासियों का हाल बेहाल है। सागवाड़ा शहर में कोई भी इलाका हो, यहाँ दोपहिया वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। अगले सप्ताह से कई त्योहार आरंभ होने वाले हैं। ऐसे में शहर की दुर्दशा देखकर लगता है त्योहारों का उत्साह बरकरार रहेगा या नहीं। सीवरेज के कार्य के कारण पूरा सागवाड़ा शहर खुदा पड़ा हुआ है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर सड़कों से गुजर रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन अभी तक कोई ठोस पहल नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि ठेकेदार की मनमानी और लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और शहरवासियों के रोज अंग भंग हो रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि बोहरा समाज के कुछ लोगों ने तो सड़कों की दशा देख नमाज पढ़ना तक छोड़ दिया है। बावजूद इसके जिम्मेदार नुमाइंदों को शर्म भी नहीं आ रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार रिमझिम तेज बारिश का दौर चल रहा है, जिससे शहर का हाल बेहाल है। ऐसे में शासन प्रशासन ने भी शहरवासियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। नमस्कार, अहम सच से अनिल जी को मेरा वेलकम। मैं वार्ड नंबर 23 से पार्षद हूँ, इस्माइल बिल्ला। हम यहाँ नगर पालिका में आए हैं तो हमें पता चला कि सीवरेज से सुनील जी ठक्कर जो जेईएन की पोस्ट पे हैं वो बैठे हुए, तो हमने हमारे वार्ड से संबंधित जो भी शिकायत थी उसको लेके हम गए थे। तो वार्ड नंबर 2 से हमारे फारूक भाई लखारा है, उन्होंने उनके नाले के बारे में चर्चा की, तो वो उनके उल्टा गुस्सा हो गए। आप कौन होते हो ने यूँ बोलने लग गए। तो उन्होंने कहा मैं जनप्रतिनिधि हूँ। वो कहते तेरे घर पे जनप्रतिनिधि हो। तो उनको ये पता नहीं है कि एक पार्षद का कितना पावर होता है ये। और इसी अभद्र भाषा वो बोलते हैं, नाम हमारा लेते हैं, हम पे थोपते हैं, हमारा वीडियो बनाते हैं। और ये 3 दिन से मैं अहम सच के अंदर ये न्यूज़ दे रहा हूँ, मेरे वार्ड के अंदर जो समस्या है, और बराबर अहम सच वाले इस न्यूज़ को चला भी रहे हैं बार बार, और उसका असर देखने को भी मिल रहा है। तो वो गुस्सा क्या है कि हमारे पार्षदों को उतार रहे हैं, उनसे काम हो नहीं रहा है, बारिश का बहाना कर रहे हैं। पहले 2 साल थे कहाँ बारिश थी, बारिश तो अभी इस साल थोड़ी बारिश ज़्यादा है। वो कुदरती बारिश है, इसको तो हम रोकने से रहे और कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि पानी की भी तो ज़रूरत रहती है हमेशा। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हम सब पार्षदों की रिक्वेस्ट है कि हर वार्ड के अंदर जाए, उनका मौका मुआयना करें और उनको देखे समझे कि ज़रूरत पहले कहाँ पर है, उस हिसाब से उस काम को करें। हम कहाँ मना कर रहे हैं। कल को वो तालाब का ओवरफ्लो हो जाता है, चादर चल जाती है उसकी, तो वो टूटा हुआ नाला है और पास में ही मस्जिद है। तो जो मस्जिद में नमाजी जो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो कितनी तकलीफ का सामना तब करेंगे। और ये तकलीफ जब आए, इससे तो अच्छा कि पहले से ही चेता दिया जाए इनको, और वो तकलीफ आने से पहले ही ये समस्या को दूर कर देंगे। बाकी हमको उंगली उठा के बात करते हैं, तो उंगली उठाने का अधिकार नहीं है उनको। और वो बोलते हैं हम नौकर है, हम नौकर है। हम कहाँ कह रहे हैं आप नौकर है? अगर आपने काम लिया तो ये काम तो आपको पूरा करना है। क्या पार्षद करेंगे इस काम को पूरा? और वार्ड नंबर 23 की तो हालत बहुत खस्ता है। खुदा के घर में इबादत करने के लिए हम जाते हैं। हमारे बाबा साहब का हमेशा एक ही संदेश रहता है कि चाहे किसी भी सूरत में हो, आप पानी में तैर भी हो, आपकी तबीयत खराब भी हो, आप किसी भी हालत में हो, पर नमाज मत छोड़ना। नमाज को तो अदा करनी है आपको, वो खुदा कभी माफ़ नहीं करता है। वो नमाज छूट गई है हमारी औरतों की, मर्दों की, क्योंकि उनसे जाया नहीं जाता है। जब सीधे रास्ते पे चलना मुश्किल है, तो ये खड्डे भरे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, कैसे चलेंगे? स्कूटी पे कोई रिस्क भी नहीं लेता है
कि चलो मैं छोड़ दूँ यूँ। वो भलाई करने का काम करता है, कहीं गिर गया तो उल्टी आफत आती है, कोई फ्रैक्चर आ गया, ये आ गया, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे। बहुत दुखी है और मैं भी दुखी मन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं कोई अपशब्द या अभद्र भाषा आपको नहीं सुना रहा हूँ। सुनील जी, अगर आप इस न्यूज़ में सुन रहे हो, एक बार फिर से हाथ जोड़ के मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी पूरी टीम को। मैं आपकी भी समस्या को समझता हूँ, कहीं किसी के बच्चे की प्रॉब्लम है कि किसी के मदर फादर की प्रॉब्लम है, ठीक है वो है, हम नहीं मानते, पर उसकी जगह रिक्त स्थान को तो भरो आप। वो नहीं है तो किसी और से भी काम तो चालू रखो, तो काम क्यों बंद रखते हो यूँ। और ये जो इतना बड़ा बवाल हो रहा है, ये जो काम नहीं हो रहे, तो क्या चेयरमैन साहब से आपसे कोई बात हुई है? अगर हुई है तो चेयरमैन साहब का क्या रुख है, क्या काम होगा कि नहीं होगा? हम पार्षदों को बोला है हमसे बात करें तो हमको फिर आगे का रास्ता पता चले कि क्या करना, कहाँ जाना है, किससे अपील करें। नहीं तो फिर सारे पार्षद मिल के धरना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अरे आपको जो भी यूँ लगे कि ये पार्षद यूँ बोल रहा है, मैं दुखी मन से बोल रहा हूँ। मेरे को जनता ने जो वोट दे के जिता के भेजा है, तो उनका काम मैं नहीं करूँगा तो कौन करोगे? आपको तो करना ही है, आपने खोदा। मेरा ये भी कहना है कि इसको सीरियल से लेते आप, एक काम कंप्लीट हुआ दूसरा खोलते, दूसरा कंप्लीट, आपने तो पूरा सागवाड़ा ही खोद दिया। तो फिर जनता ने, पार्षद तो नाराज होंगे और होना स्वाभाविक है। बस यही मेरी आपसे विनती है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करके लोगों को राहत पहुंचाए। धन्यवाद। हाँ, मैं फारूक लखारा, वार्ड नंबर 2 पार्षद, नगर पालिका सागवाड़ा। हमारे यहाँ पे जो सीवरेज और वाटर लाइन का काम चल रहा है, तो वाटर लाइन का काम चल रहा है। 6 महीने पहले हमारा जो ओवरफ्लो मसाने तालाब का जो ओवरफ्लो मस्जिद के पास से निकला, पुल के पास में 6 महीने से टूटा हुआ है। जब ओवरफ्लो निकल जाएगा तो पानी बाहर चारों तरफ बिखर जाएगा। हमने बार बार कहा, सुनील ठक्कर है जो जयन है सीवरेज का और ये वाटर लाइन का, तो उसको कहा था, उसने अभद्र व्यवहार से बात की हमारे से। और मैंने कहा कि पार्षद है हम, पार्षद है तो क्या हुआ, तो नहीं करेंगे, क्या करोगे बोलो, इस प्रकार से बात की। और अभी हमारे को जब पत्रकार हमारे साथ में थे, जो अनिल भाई थे और राजू भाई थे एकता समाचार वाले, तो उनके सामने उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 48 घंटे के अंदर आपका वो मैं काम करवा दूंगा। यानी कि अभद्र व्यवहार करना तो वो गलत है सर। हम तो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या कर लोगे क्या करो, और हमारा वीडियो बना रहा है, हमारा वीडियो बना रहा है कि चिल्ला के क्यों बोल रहे हो साहब। हमारी आवाज ऐसी है, चिल्ला के बोले ऐसी लग रही है उसको, लेकिन हमने कोई अभद्र व्यवहार, कोई गाली गलौज नहीं की इनसे। लेकिन वो कह रहे कि नहीं, ये ऐसा बोलोगे, क्या करना, जहां जाना वहां चले जाओ, जो शिकायत करनी कर लो, चलो बोल, नहीं करूंगा, क्या करोगे यूं। वहां हमारे पास में चेयरमैन साहब भी बैठे हुए थे, सभी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अरे यार देख लो, आप जो देख लो, बात कर लो, जो भी है, ऐसे करते हैं। गलत सर, बस इतना ही मैं करूँगा। मैं सबसे पहले अहम सच अनिल भाई को नमस्कार करता हूँ। मैं सागवाड़े की स्थिति देखते हुए आज अनिल टक्कर करके जो ठेकेदार है यहाँ के, नगर पालिका में हमारे उससे मुलाकात हुई। उससे हमने बातचीत की, भाई नगर पालिका की ये जो सड़कें जो खोद रखी है आपने, जो तो रोड खोद रखी है, उसके बारे में हमने कुछ चर्चा की। तो पार्षदों को सामने कहता है कि आपकी नहीं चलेगी। जहाँ तक उनका जो सवाल था, उनका जो काम था, जब सीवरेज टैंक के ठेका लेना था, उस समय तो हमने सब पार्षद को एकता करके उन्होंने बुलाया था, मीटिंग की थी। हम 6 महीने के अंदर ये काम कंप्लीट कर देंगे, साल में कंप्लीट कर देंगे। आज जब हमने यही बात उनसे दोहराने के बाद कि बच्चे गिर रहे हैं, कहीं किसी का हाथ पैर टूट रहा है, किसी को सिर पे चोट आ रही है, तो हमने ये बताया। वो हमको कहते हैं आप कौन होते हो कहने वाले। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम क्या हैं। हम एक जनप्रतिनिधि हैं। हमने इसको ये भी कहा कि हम एक जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि नाते हम ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन वो उंगली उठा के कह रहा है आप पार्षद हो या जनप्रतिनिधि हो तो आपके अपने घर पे रहोगे, मेरे से कोई भी वो मत करना। इसका मतलब इनकी दादागिरी। और फिर हम जो बात कर रहे हैं उस बात का जो वीडियो बना के मैं डाला रहा है। तो क्या नगर पालिका के सब कर्मचारी, चाहे हम पार्षदों को क्या ये उसे खरीद रखा है? तो हमें डराने की बात कर रहा है। वो जो कर रहा है वो कर लेना, आप यूँ कह रहे हैं और हमारा वीडियो बना बना के हमको धमकी दे रहा है। चैम्बर, हाँ जी, चेयरमैन साहब क्या बोलेंगे? उनको ये इस चीज़ का मालूम ही नहीं है। वो क्या बैठे, वो भी 6 महीने हुए हैं और हमें ये लड़ाई लड़ रहे हैं कम से कम 6 महीने, ये दो साल से लड़ रहे हैं ये सीवरेज लाइन। और एक पार्षद को क्या चाहिए?
नगर पालिका का जो पार्षद बनता है ये जनता का, अगर जनता उसको चुन के भेजती है, उसको प्रतिनिधि करके भेजती है, तो क्या मांगता है? पार्षद यही मांग रहा है, नाली, रोड, लाइट और यही सुविधा मांग रहा है। वो क्या अपने निजी नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है सिर्फ जनता के लिए मांग रहा है। यहाँ तक यही कंडीशन बाजार के अंदर तो वो ठीक है, लेकिन आप आजू बाजू हमारे आदिवासी बस्तियों में जाके देखो, आज आदिवासी बस्तियों के अंदर भी यही कंडीशन आ रही है कि किसी की लाइट की समस्या है, किसी की रोड की समस्या है, किसी की नाली की समस्या है, कहीं कोई लोग गिर रहा है, कोई पैर टूट रहा है, कोई इसी तरह ये घटना हो रही है। लेकिन बार बार ये कहने पर हमने नगर पालिका में शिकायत की, ये जो सीवरेज लाइन वाले से बात की, 3 बार हमने ऑफिस के अंदर भी गए, तो ऑफिस के अंदर भी हमें यही जवाब मिला कि नहीं, टक्कर साहब आएंगे कर देंगे, टक्कर साहब आएंगे कर देंगे। टक्कर साहब आ जाए और सीवरेज लाइन वाले जब हम जाते हैं उससे बात करने हमारे वीडियो बनाते हैं, इसका मतलब हमें डराने की बात करते हैं। वो हम क्यों डरे हैं? अगर हमारे साथ ये जनता में जनता के प्रतिनिधि है, हम उसके तो प्रतिनिधि थोड़ी हैं। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान। जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।